जी मित्रों, रियल वर्ल्ड में जो एक्चुअल डेटा होता है वो ज़्यादातर दो तरह का होता है। या तो स्ट्रिंग मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड या सेंटेंसेस के रूप में, या तो न्यूमेरिक डाटा होता है, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का। या तो इन दो तरह के डाटा के बारे में ही ज़्यादातर डेटा साइंस के अंदर डेटा क्लीनिंग या रिप्रोसेसिंग का काम होता है। न्यूमेरिक डाटा को कैसे हैंडल किया जाए, ये हमारे दूसरे वीडियो में मैंने बताया है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा है उसको कैसे हैंडल कर किया जाए। पाइथन के अंदर एक रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल है जिसका हम यूज़ करेंगे, और पैंडास के भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के कुछ फंक्शंस हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं नॉर्मल जो पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के जो मेन कमांड्स हैं उसके बारे में, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन पर भी आएंगे। जैसे ये हमने एक स्ट्रिंग बनाई है, ए कामा बी कामा, फिर स्पेस कैरेक्टर दिया है 3 4, फिर वीडियो लिखा है। अब इस स्ट्रिंग को तोड़ना है हमको, मतलब किस क्राइटेरिया पर, कामा के ऊपर। तो जहाँ जहाँ कामा रहेगा उसको वो अलग कर देगा, एक एक वर्ड को। तो देखिए इसका आउटपुट आएगा, हम दे रहे हैं। जैसे ये आ गया, इसने एक लिस्ट बनाई, मतलब स्प्लिट फंक्शन एक लिस्ट बनाता है, और लिस्ट का एक एक आइटम होता है ओरिजिनल स्ट्रिंग में जो कामा से सेपरेट की हुई वैल्यू। जैसे ए हो गया, उसके बाद बी आ गया, और बी के बाद कामा है, लेकिन उसके बाद देखिए स्पेस कैरेक्टर है 2 3, उसके बाद लिखा है गुडियो। तो स्पेस कैरेक्टर के साथ ही आ गया, मतलब स्पेस कैरेक्टर भी एक कैरेक्टर ही होता है यहाँ से यहाँ तक। तो कामा के ऊपर अगर तोड़ना है किसी लंबे सेंटेंस को, एक एक वर्ड को अलग करना है, तो हम इस तरह से करेंगे। स्प्लिट फंक्शन कॉल करेंगे और उसके पैरामीटर में कामा की स्ट्रिंग, मतलब कामा को 2 डबल कोट से या सिंगल कोट से इनक्लोज करके करेंगे, तो इस तरह से रिजल्ट आएगा। ये सब नॉर्मल पाइथन के फंक्शंस हैं जो हमारे दूसरे वीडियो में भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल के से डिस्कशन मैंने किया है। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शनलिटी है कि लिस्ट कंप्रहेंशन वाली। जैसे किसी सेंटेंस में हम एक एक वर्ड, जैसे अभी हमने किया था, स्प्लिट फंक्शन कॉल किया था कामा के ऊपर, तो जैसे एक फॉर लूप का यूज करके हम एक लिस्ट ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे वाल नाम की जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर स्प्लिट फंक्शन कॉल किया, तो ये जो है यही चीज़ लौट आएगा, एक लिस्ट जिसमें 3 एलिमेंट होंगे ये। अब इसके ऊपर फॉर लूप लगाया है, तो पहले एक्स की जगह पर आएगा ए कैरेक्टर, फिर बी कैरेक्टर आएगा, फिर तीसरी बार ये आएगा स्पेस के साथ गुडियो। इस इनके ऊपर एक्स डॉट स्ट्रिप फंक्शन कॉल करने का मतलब स्पेस कैरेक्टर लेफ्ट या राइट साइड में जो भी होगा वो छांट देगा। तो ए और बी में तो नहीं है, यहाँ पर गुडियो में है, तो लेफ्ट वाला जो स्पेस कैरेक्टर है इसको ये स्ट्रिप कर देगा, स्ट्रिप फंक्शन। मतलब प्योरली जो करेक्टर वाला वर्ड है उसी को यहाँ पर रखेगा, और ये एक लिस्ट बन जाएगा, क्योंकि हम ये लिस्ट कंप्रहेंशन है, एक लिस्ट की तरह से हमने इसको रखा है। इसके बारे में हमारे दूसरे वीडियो में डिटेल में है, और भी किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर तो ये एक लिस्ट बनाएगा और वर्ड्स को साइन कर देगा। वर्ड्स को अगर हम प्रिंट कराएं तो देखिए इसने जो है ए बी और गुडियो, गुडियो में से स्पेस कैरेक्टर इसने निकाल दिया है। अब इस लिस्ट को हम असाइन कर सकते हैं, वर्ड्स नाम की लिस्ट को, एक टुपल को। तो 3 ही वर्ड हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वेरिएबल के नाम से। तो इसमें हम अब चूंकि स्ट्रिंग में हम जोड़ भी सकते हैं, किसी एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को या तीसरी स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, कि तो इसको जो है कॉन्केटेनेशन बोला जाता है। अभी हमने फर्स्ट में जो ए आएगा, और सेकंड में बी आएगा, और थर्ड में गुडियो आएगा, हम चाहते हैं इनके बीच में डबल कॉलन हो जाए, तो फर्स्ट प्लस। अब ये डबल कॉलन वाली जो स्ट्रिंग है, ऐसा ही सेकंड और थर्ड के बीच में डबल कॉलन वाली स्ट्रिंग है, तो ये सब जुड़ जाएंगे, तो फाइनल जो स्ट्रिंग बनेगी ये बन जी। देखिए ये ए बी गुडियो, इस तरह से हम जोड़ भी सकते हैं स्ट्रिंग में।
और वर्ड्स अगर हम देखें तो वर्ड्स तो वही हैं, ये 3। अब इस वर्ड में हम एक और फीचर होता है पाइथन का, ज्वाइन। ज्वाइन जो है फंक्शन है पाइथन का। तो ज्वाइन में पैरामीटर पास करते हैं, वो पूरा सेंटेंस जिसको ज्वाइन कराना है, और जिससे ज्वाइन करवाना है तो ये स्ट्रिंग है। डबल कोट में यही काम हम कर रहे हैं। ये डबल कॉलन वाली जो स्ट्रिंग है, तो अब चूंकि ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर हमने डॉट लाकर ज्वाइन फंक्शन इसका कॉल किया और पास किया पूरा ये वर्ड्स की ये लिस्ट पास किया। लिस्ट में 3 वर्ड्स हैं, तो ये क्या करेगा, एक एक लिस्ट के एक एक एलिमेंट के बीच में इसको ज्वाइन करवा देगा डबल कॉलन को। मतलब ए और बी के बीच में डबल कॉलन आएगा, बी और गुडो के बीच में डबल कॉलन आएगा। इसको अगर आउटपुट हम देखें इसका तो ये आ गया। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। वही वाल हमने असाइन किया वही। और हम अगर सर्च करना हो तो देखिए, एक इन है, तो इन जो है मेंबरशिप ऑपरेटर है। इन के बाद जो है कोई कलेक्शन या सीक्वेंस हो सकता है, और इनके पहले जिसको खोजा जाना है तो हम गुडियो इन वाल, मतलब कि गुडियो वाली जो स्ट्रिंग है इसको खोजना चाह रहे हैं वाल वाली लंबी स्ट्रिंग में है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर है, वाल वाली स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें गुडियो ये है। हालांकि स्पेस कैरेक्टर को भी एक कैरेक्टर ही मानता है कंटिन्यूअस, तो ये इसको जो है मिल जाएगा। देखिए ट्रू आ गया इसका रिजल्ट। अब हम जानना चाहते हैं किसी खास कैरेक्टर का इंडेक्स। इंडेक्स होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो इसी वाल जो स्ट्रिंग है इसमें हम कामा का इंडेक्स जानना चाहते हैं, तो इंडेक्स फंक्शन में कामा को पास कर देंगे। तो देखिए 1 आ गया। अब क्योंकि ये पहला इंडेक्स ये खोजता है, तो देखिए कामा तो 2 जगह है, लेकिन इंडेक्स फंक्शन ने पहली बार ए के बाद जो ये कामा आया उसका इंडेक्स लौटाया, और ये 1 इंडेक्स पर है क्योंकि ए तो 0 इंडेक्स पर है और ये इसके बाद वाला कामा 1 इंडेक्स पर। तो इसलिए पहली बार इसको कामा 1 इंडेक्स पर मिला, तो 1 रिजल्ट इसका दिखा दिया। इंडेक्स से मतलब हम किसी कैरेक्टर या वर्ड का पहले कैरेक्टर का वो जहां भी आया है उस लंबे सेंटेंस में उसका इंडेक्स हम पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फाइंड एक है वाल में। अगर हमको फाइंड करना है कि ये कॉलन कैरेक्टर है कि नहीं है, तो वाल में तो नहीं है, तो इसीलिए ये जो है देखिए क्या रिटर्न -1। फाइंड मतलब अगर नहीं पाता है तो -1 ये रिटर्न करता है। अगर यही काम करें हम वाल डॉट इंडेक्स अगर पता करें, तो देखिए इंडेक्स क्या करेगा, कॉलन को खोजेगा। तो वाल की जो स्ट्रिंग है उसमें कॉलन तो नहीं है, तो ये रन कराएंगे तो देखिए ये जो है वैल्यू एरर ये दे दिया, एक्सेप्शन आ जाएगा। तो फाइंड तो रिटर्न करता है, लेकिन अगर फाइंड और इंडेक्स में यही अंतर है। इंडेक्स फंक्शन कॉल करेंगे, अगर वो न मिला कैरेक्टर ये, तो वो एक्सेप्शन रेज करेगा, लेकिन फाइंड रेज नहीं करेगा। उसकी जगह पर नहीं मिला तो -1 रिटर्न करेगा। ये डिफरेंस है। अब काउंट करना है कोई भी कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग किसी लंबी स्ट्रिंग में कितनी बार आई है, तो उस वाल स्ट्रिंग का हमने काउंट फंक्शन कॉल किया और कामा पास किया। मतलब जानना चाहते कामा कितनी बार आया है। देखिए 2 बार आया है कामा। अब किसी कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग को किसी दूसरे सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है, तो वाल का किसी भी स्ट्रिंग का एक रिप्लेस फंक्शन है। पहला पैरामीटर है जिसको रिप्लेस करना है कामा को, कामा की स्ट्रिंग को। और किससे करना है, ये डैश और एक ग्रेटर देन वाली ये स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है। तो ये रिप्लेस किया हुआ को ये दिखा देगा। देखिए अब एक कामा की जगह पर एरो वाला आ गया, बाकी सब वही रहेंगे कैरेक्टर। अब ये एक कैरेक्टर जो डबल कोट लगातार दिए हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो ये ब्लैंक स्ट्रिंग है। और हम चाहते हैं कामा न रहे, कामा की जगह पर ब्लैंक स्ट्रिंग आ जाए, मतलब कोई कैरेक्टर न रहे। तो हम रिप्लेस कॉल करेंगे और कामा
फर्स्ट पैरामीटर और ब्लैंक स्ट्रिंग दूसरा पैरामीटर। इसका जो रिजल्ट आएगा देखिए, ए और बी के बीच में कामा है, इसको निकाल लिया, बी के बाद भी जो कामा था उसको भी नहीं निकाल दिया। अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में आते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन एक्चुअली किसी लंबे टेक्स्ट में, मान लीजिए कोई फाइल है, टेक्स्ट की फाइल है, लंबा कोई ऐसे है या कि लंबा आर्टिकल लिखा है, उसमें कॉम्प्लेक्स सर्च करना है या रिप्लेस करना है, 3 तरह का काम रेगुलर एक्सप्रेशन करता है। रेगुलर एक्सप्रेशन या रेजेक्स होता है जो स्ट्रिंग फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज। रेगुलर एक्सप्रेशन की एक पाइथन में लैंग्वेज है, उसका सिंटेक्स अभी हम बताएंगे। बेसिकली 2-3 काम इस तरह से आते हैं, जैसे पैटर्न मैचिंग। जो पैटर्न हमने उस रेजेक्स स्ट्रिंग में डिफाइन किया है, तो हमारे पूरे आर्टिकल में वो पैटर्न कहाँ कहाँ मैच कर रहा है वो हम देख सकते हैं और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी खास वर्ड से। वो पैटर्न जहाँ जहाँ मैच किया उसको किसी खास वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और स्प्लिट कर सकते हैं। पैटर्न रेजेक्स वाला जो पैटर्न है उसके अंदर हम अगर पारेंथेसिस दे दें तो उस पैटर्न को हम स्प्लिट कर सकते हैं और स्प्लिट किया हुआ एक एक ग्रुप जो है हम देख भी सकते हैं। तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे। इसका पैटर्न के जो रूल्स हैं रेजेक्स के, ये मेनली कुछ खास रूल ये ध्यान दीजिए। एक इस वाले उल्टा भी, ये जो है, ये जो करेक्टर है इसके बाद डैश रहे तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग में खोजेगा टेक्स्ट के। कोई भी टेक्स्ट है उसके स्टार्टिंग में अगर कुछ खास सर्च करवाना है तो ये उल्टा टोपी वाले ये करेक्टर, उसके बाद कोई करेक्टर देंगे ABCD या कोई वर्ड, तो क्या करेगा उस लंबी स्ट्रिंग में उस ये जो यहाँ जो दिया है उसको खोजेगा। अभी इसका हम एग्जांपल देखेंगे। अगर लास्ट में खोजवाना हो तो हम डॉलर डाल देंगे और उसके पहले जो करेक्टर हम चाह रहे हैं कि ये है कि नहीं है, लेकिन लास्ट में, ये केवल लास्ट में ये खोजेगा और ये वाला शुरू में ही खोजेगा। और डॉट मतलब कि कोई करेक्टर ABCD को इसमें कोई भी होगा तो ये ले लेगा। और यहाँ देखिए प्लस है, प्लस को ऐसे आप काउंट करिए कि 1 और मैनी। जैसे यहाँ पर प्लस में एक 1 है वर्टिकली, फिर ऐसे याद करने के लिए हम बता रहे हैं। तो प्लस मतलब 1 केवल एक मैच हो जाए या कई हों। ऐसे ही जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क में याद करने के लिए ऐसे याद कर ले कि क्वेश्चन मार्क ऊपर वाला जो कर्व है वो 0 है या 1, तो ये 0 या 1 को मैच करेगा। या तो 0 हो या तो मैक्सिमम 1 टाइम हो। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है ये या तो 0 हो या कई बार हो। देखिए इसको जो है ये 0 टाइप का ही दिखता है लेकिन कई निकले हुए, तो या तो 0 या तो मैनी। 0 और मैनी हो तो स्टार, क्वेश्चन मार्क है 0 और 1, और प्लस मतलब 1 और मैनी, और डॉट मतलब कोई भी करेक्टर। और सिंगल करेक्टर अगर देना हो तो ये नीचे वाला ये जो है आएगा, ये उल्टा भी, ये स्टार्ट डॉलर साइन एंड में। अच्छा, करेक्टर अगर मैच कराना हो कैपिटल या स्मॉल वाले तो कैपिटल A-Z लिखेंगे तो कैपिटल करेक्टर को मैच करेगा। स्मॉल AZ लिखेंगे तो स्मॉल केस में मैच करेगा। और 0 to 9 मतलब कि नंबर को मैच कराना हो, किसी भी एक डिजिट को। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल हम कुछ लेते हैं। यहाँ पर एक हमने impdata2.csv फाइल यहाँ पर हम खोल रहे हैं और pandas का रीड CSV फंक्शन कॉल करके ये फाइल का पूरा पाथ पास कर रहे हैं। तो एक डाटा फ्रेम बनाएगा और उस इम्प को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये बना दिया, इसमें ID, नेम, जेंडर, एज, सैलरी, ये 5 कॉलम है और 0 1 2 3 से इंडेक्स इसने बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया। अब इस पर हमको रेजिक्स वाले फंक्शन लगाने हैं। EMP जो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम के ऊपर अगर हम फिल्टर फंक्शन कॉल करें और रेजेक्स इक्वल टू, ये देखिए
इन्वर्टेड बी और ये ए, मतलब कि शुरू में ही खोजो और ए कैरेक्टर, और एक्सिस इक्वल टू 1 मतलब कि कॉलम के नाम में, तो वो सारे कॉलम के नाम को खोजेगा जिसमें शुरू में ही ये ए कैरेक्टर हो। तो देखिए ये क्या रिटर्न किया है ये, अब इसने क्या रिटर्न किया, एक सीरीज रिटर्न किया, सिर्फ एज वाली जो कॉलम है, क्योंकि शुरू में ही इसके नाम में ए आया हुआ है, तो वही कॉलम को लिया और उस कॉलम वाली ये सीरीज इसने पूरा ये रिटर्न कर दिया। तो फिल्टर फंक्शन से हम किस किस कॉलम का सीरीज बनाना है या डेटा फ्रेम बनाना है, तो उस हिसाब से हम इसको जो है रेजेक्स इक्वल टू और यहाँ पर एक पैटर्न पास करेंगे, और एक्सिस भी बताना है, एक्सिस 1 मतलब एक कॉलम वाइज सर्च करना है। अब यहाँ पर लास्ट में खोजना है, दो EMP का फिल्टर फंक्शन कॉल किया और रेजेक्स इक्वल टू आर लिखा और डॉलर, तो ये डॉलर चूंकि है इसके पहले आर है, तो ये खोजेगा कि लास्ट में कॉलम का जो नाम हो उसके लास्ट में आर हो, केवल उसी से मैच कराएगा। एक्सिस इक्वल टू 1 मतलब कॉलम, तो देखिए किस कॉलम को ये लेता है, ये लिया कॉलम जेंडर को, जेंडर में लास्ट में आर आया है, तो जेंडर कॉलम का एक सीरीज इसने बना दिया। तो इस तरह से हम मतलब ट्रिम कर सकते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी डेटा फ्रेम से कौन कौन कॉलम लेना है रेजेक्स का यूज़ करके। और भी हम देखते हैं एग्जांपल यहाँ पर, जैसे इम्प नेम, वो इम्प जो डेटा फ्रेम था केवल नेम वाली कॉलम को लेकर हमने सीरीज बना दिया इम्प नेम्स, और ये इम्प नेम्स ये बन गई। देखिए इंडेक्सिंग तो वही रहेगी 0 1 2 3, नाम वाले ये सारे आ गए, ये एक सीरीज बन गया, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। एक एक्सटेंशन डेटा टाइप है पेंडास के अंदर जिसका काफ़ी इफिशियंट है, वो अब जिसे इम्प नेम्स की जो सीरीज है डॉट लगाकर str कॉल करेंगे तो इसको str में बदलेगा, इसके जो वैल्यू है डेटा कॉलम सीरीज का, इन सबको नामों को str में ये कन्वर्ट करेगा, लेकिन एक्चुअली इंटरनली जो कन्वर्ट करता है वो स्ट्रिंग मेथड्स नाम का एक ऑब्जेक्ट है उस रूप में बनाता है। इसको हम देख सकते हैं, जैसे इस इम्प नेम्स जो सीरीज थी उसके ऊपर str अगर हम कॉल करते हैं इसका एट्रीब्यूट सीरीज का, तो ये देखिए ये बता दिया स्ट्रिंग मेथड्स टाइप का इसने ये बनाया है ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रिंग मेथड्स ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटेंट्स कॉल करेंगे अगर हम, जैसे मान लिया इम्प नेम्स डॉट str, तो ये तो स्ट्रिंग मेथड का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, इसके ऊपर स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे समझिए कि जो नाम्स हैं वो उसको एक्सटेंडेड जो पाइथन का स्ट्रिंग है उसमें कर दिया, और कंटेंट्स मतलब वो देखेगा, क्या देखेगा, देखिए राय, ये सिंगल कोट में RAI हमने, लेकिन इसके पहले आर लगा दिए राय स्ट्रिंग, तो अक्सर हम आर लगा देते हैं तो राय स्ट्रिंग मानता है। इससे फायदा होता है कि बैक स्लैश या फॉरवर्ड से स्लैश दे रहे हैं किसी पाथ में या नाम में, या और कोई स्पेशल तरह का कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो उनको वो स्पेशली नहीं ट्रीट करेगा, मतलब उनको वैसे ही लेगा, तो हम सेफ रहेंगे। तो आर लगाना इसलिए एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। एक्चुअली हमको सर्च करना है राय कहाँ कहाँ है, उसी इम्प नेम्स वाली स्ट्रिंग में, उसके एक्चुअली डेटा कॉलम में, इंडेक्स में नहीं खोजेगा। अब देखिए कंटेंट्स फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, एक बुलियन सीरीज ट्रू फॉल्स वाली, तो जहां जहां उसको राय मिला, देखिए थर्ड में राय है, मतलब 2 इंडेक्स वाला जो रो है उसमें राय है, बाकी फर्स्ट 2 में फॉल्स है। यहाँ पर देखिए यहाँ सत्यम राय आ गया, बाकी यहाँ पर नहीं है, तो एक सीरीज रिटर्न करेगा कंटेंट्स फंक्शन, वो और बुलियन की बुलियन वैल्यू वाली सीरीज। अब यहाँ पर हम इस सीरीज को जो बुलियन वाली है पास कर सकते हैं एज ए इंडेक्सिंग उसी इम्प नेम सीरीज में। तो इम्प नेम सीरीज में अगर इम्प नेम्स डॉट str डॉट कंटेंट्स आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो यही ऊपर वाली भी हमने जो बताया था सीरीज रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स वाली, तो ये क्या करेगा इम्प नेम्स के अंदर अगर कर रहे हैं तो इम्प नेम्स में जिस रोज में ट्रू रहेगा उन्हीं को रिटर्न करेगा, बाकी को ये नहीं रिटर्न करेगा, सीरीज रिटर्न करेगा केवल जहां ये वाली बुलियन सीरीज का मैच है, मतलब
दो जगह जो राय आया है उन्हीं को मैच करेगा। अगर ये रन कराते हैं इसको, देखिए ये 2 इंडेक्स पर सत्यम राय आया था और 7 इंडेक्स पर सुरेंद्र आया था, तो ये 2 ही रो रिटर्न किया। आप ऐसे ही क्या, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। उसी जो इंप नेम्स जो है वो का जो सीरीज है उसका जो डेटा है नामों की, तो इस इंप नेम्स डॉट एस टी आर के ऊपर फाइंड डाल कर दिया और एक पैटर्न हम पास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर राज स्ट्रिंग के रूप में ये है उल्टा वी एस यू डॉट। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये उल्टा वी है, मतलब शुरू में ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो एस यू मतलब कैपिटल एस फिर स्मॉल यू। उसके बाद ध्यान दीजिए ये डॉट लगा है, डॉट मतलब सिंगल कैरेक्टर, कुछ भी कोई भी ABCD कोई भी कैरेक्टर यहाँ हो सकता है यू के बाद। और ये प्लस आया है मतलब वन आर मेनी टाइम्स, मतलब कोई भी कैरेक्टर, मतलब SU के बाद कोई भी कैरेक्टर एक बार आए या कई बार आए, मतलब कई कैरेक्टर इसमें आ सकते हैं। तो SU से स्टार्ट होने वाले कॉलम के नाम जिनके शुरू में ही मतलब कॉलम का डेटा, नाम नहीं, कॉलम का डेटा जो है में SU जहां जहां आया शुरू में, बाद में कुछ भी रहे, तो उन सारों को सबको ये छांटेगा। और ये किस रूप में दिया है, देखिए फाइंड डाल। अब चूंकि के किसी एक रो में ये जो मैचिंग है SU के बाद कोई भी कैरेक्टर है, तो कई बार आ सकता है, कई जगह मैच करता है, वो कर सकता है रो में, तो वो देखेगा, हर रो में देखेगा, इस सीरीज के हर रो में देखेगा कि कहाँ कहाँ मैच किया है। तो एक लिस्ट के रूप में जो जो मैच किया है वो दिखाएगा। अब देखिए फर्स्ट रो में तो कोई मैच नहीं किया, सेकेंड रो में एक मतलब 1 इंडेक्स वाली रो में सुशीला में SU मैच कर दिया और एक ही मैच किया, इसीलिए इस लिस्ट में एक है, बाकी में नहीं मैच किया। बाकी ये सुरेंद्र राय ये मैच कर दिया, एक ही मैच किया। और भी करते लिस्ट के अंदर तो और भी वो दिखाता, इसे देखें 1 इंडेक्स पर सुशीला यहाँ पर होगा, यहाँ हम देख लें, ये देखिए 1 इंडेक्स पर सुशीला मैच किया, SU शुरू में है और सुरेंद्र राय में भी SU है। तो ये एक लिस्ट रिटर्न करता है यहाँ पर, अगर सीरीज के ऊपर हम फाइंड डाल कॉल करें और कोई पैटर्न पास करें, तो जहां जहां मैच करेगा वो सारा एक सीरीज के रूप में दिखा दिया। लेकिन ये ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, क्योंकि ये लिस्ट है, इसका एक एक जो डेटा होगा इस कॉलम का वो एक लिस्ट के रूप में है। अब इसमें से हमको छांटना है, एक एक नाम को छांटना है, तो हम कैसे करेंगे? अब इसके हम पर इंप नेम डॉट str डॉट फाइंड डाल ये हमने कॉल किया, तो ये तो अभी ऊपर वाली ये सीरीज लौटाएगा जिसमें लिस्ट है। अब उस सीरीज के ऊपर ये OBJ में आ गया। अब इसके ऊपर फॉर लूप लगाएंगे तो पहला रो वाला डाटा आई यहाँ पर आएगा आई के रूप में, और टेस्ट करेंगे कि आई में डेटा है कि नहीं। तो एम्प्टी लिस्ट जो होता है फॉल्स होता है, और उस लिस्ट में अगर कुछ भी हो तो वो ट्रू होता है। मतलब ये वही लिस्ट लेगा जिसमें कोई नाम हो, और उस नाम के साथ क्या करेगा, इफ वाला ट्रू हो जाएगा तो प्रिंट करेगा, उस लिस्ट में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट आई कर देगा, क्योंकि आई के स्थान पर एक एक लिस्ट आई हुई है। अब इसको रन कराएंगे हम, तो देखिए ये आ गया, ये सुशीला वाली लिस्ट आई थी, सुरेंद्र, तो उन दोनों लिस्ट को ये प्रिंट कर दिया है। तो एक एक रो को हम अपने क्राइटेरिया के हिसाब से सर्च करके और हम उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फाइंड डाल के जरिए, एक पैटर्न का यूज करके इस तरह से। अब ओरिजिनल इंप हम देखें तो ये ओरिजिनल इंप ये है। अब हम आते हैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन वाला पाइथन का जो मॉड्यूल है, इसको इंपोर्ट करेंगे, आरी के नाम से होता है, इंपोर्ट आरी। और एक टेक्स्ट हम ले रहे हैं स्ट्रिंग, इसमें मैंगो स्पेस ऑरेंज, फिर ये \t मतलब टाइप कैरेक्टर, बनाना के बाद फिर टाइप कैरेक्टर \t और एप्पल। तो 4 इसमें वर्ड हैं विथ स्पेस कैरेक्टर एंड टाइप कैरेक्टर। अब इनको हमको स्प्लिट करना है, लेकिन पैटर्न दे करके, नॉर्मल नहीं। तो आरी इंपोर्ट किया, रेगुलर एक्सप्रेशन वाला मॉड्यूल, आरी के ऊपर हमने स्प्लिट फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर एक पैटर्न पास किया। पैटर्न क्या है?
स्ट्रिंग के रूप में है, डबल कोट से इनक्लोज है। बैकस्लैश एस होता है, बैकस्लैश एस का मतलब इसको ट्रीट करेगा स्पेस कैरेक्टर है। इसके बाद प्लस है, प्लस मतलब वन और मेनी टाइम, मतलब स्पेस कैरेक्टर एक बार या कई बार है, मतलब सिंगल स्पेस या कई स्पेस हो, सबको ये मैच कराएगा। किसमें मैच कराना है तो दूसरे टेक्स्ट पैरामीटर में देंगे, तो उनको मतलब तोड़ देगा, स्प्लिट कर देगा। क्राइटेरिया रहेगी एक या ज्यादा स्पेस कैरेक्टर। तो देखिए तोड़ करके ये क्या दिखाता है, एक लिस्ट दिखाएगा, ये लिस्ट दिखा दिया जिसमें स्पेस कैरेक्टर के आधार पर तोड़ा है। तो एक्चुअली बैक से ये टैब वाला कैरेक्टर है बैक स्लैश टी, इसको भी स्पेस ही ये ट्रीट करता है। तो प्योरली जो फलों के नाम हैं उन्हीं की एक लिस्ट बन गई, स्पेस कैरेक्टर और टैब कैरेक्टर को इसने निकाल दिया, स्प्लिट कर दिया। लेकिन ये काम हम कंपाइल करके करना ज़्यादा अच्छा रहता है। स्प्लिट करेंगे इस पैटर्न के ऊपर तो पाइथन क्या करेगा, पहले कंपाइल करता है, उसके बाद कंपाइल करने के बाद उसको जो है ये स्प्लिट फंक्शन कॉल करता है। तो हम इन दोनों कामों को कर सकते हैं। और कंपाइल का फ़ायदा ये होता है कि एक बार अगर किसी पैटर्न को कंपाइल कर लिया तो किसी भी नए सर्च में हम बार बार उसको यूज कर सकते हैं। अब से यहाँ देखिए, ये आरी डॉट कंपाइल हमने फंक्शन यूज किया और पैटर्न पास किया, ये पैटर्न है। तो बैक मतलब स्पेस कैरेक्टर एक या ज्यादा, तो ये रेजेक्स नाम से सेव कर लिया। अब ये रेजेक्स को ये मालूम है कि इसको वहीं मैच कराना है जहां एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा स्पेस कैरेक्टर हों। अब उसी रेजेक्ट के ऊपर स्प्लिट फंक्शन कॉल किया और टेक्स्ट पास कर दिया, वही फल वाली। तो वही काम ये भी करेगा, ये वही काम, ये लिस्ट बना दिया, स्पेस कैरेक्टर्स के आधार पर ट्रिम कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। तो कंपाइल का ज़्यादा यूज करने का ये फ़ायदा है कि कोई दूसरा टेक्स्ट आएगा तो वही रेजेक्ट डॉट स्प्लिट हम कर लेंगे। कई बार इसको हम काम कर सकते हैं, लूप के अंदर भी डाल सकते हैं। और अगर कंपाइल नहीं करेंगे तो बार बार हमको ये पैरामीटर पास करना पड़ेगा, रेजेक्स वाला पैरामीटर स्प्लिट फंक्शन में। अब इसी रेजेक्स में फाइंड ऑल करेंगे और वही टेक्स्ट पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, अब रेजेक्स तो बस ये जानता है कि इसका पैटर्न वो है कि एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर। तो इस रेजेक्स के ऊपर फाइंड ऑल कर रहे हैं और ये टेक्स्ट पास कर दे रहे हैं, तो ये देखेगा कि मैच करने वाला मतलब एक से ज्यादा एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर कहाँ कहाँ हैं, उनको फाइंड करेगा, उनको ये रिटर्न करेगा। तो देखिए एक लिस्ट रिटर्न करेगा, इसको रन कराएं, एक लिस्ट करन की, तो कहाँ मिला स्पेस कैरेक्टर, शुरू में मिला लंबा वाला ये, फिर बैक स्लैश टी मिला एक, फिर यहाँ पर ये मिला, मतलब स्पेस कैरेक्टर के बाद लास्ट में टी मिला। तो इसने स्पेस कैरेक्टर को ही किया है, मतलब देखिए यही है, ये वाले में स्पेस कैरेक्टर जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ इसने किया है। ये है मैंगो के बाद, ये पहला मैंगो के बाद जो पहला स्पेस कैरेक्टर ये मैच किया, फिर ये देखिए ये मैच किया इसने, बैक स्लैश टी वाले को भी माना ये, और बनाना के बाद स्पेस कैरेक्टर फिर बैक स्लैश टी। तो तीनों को इसने जो है जहाँ जहाँ मिला एक लिस्ट के रूप में इसने ये दिखा दिया। अब एक बहुत कॉमन सा है चीज, जैसे मान लो ईमेल हमको सर्च करना है कि किसी भी आर्टिकल में ईमेल जो है कहाँ कहाँ है उनको निकालना है, और पैटर्न हम क्या देंगे वो अभी देखते हैं। जैसे एक टेक्स्ट है, मान लीजिए ये टेक्स्ट हमने ये स्ट्रिंग के रूप में कि क्योंकि डबल कोट 3 बार से शुरू किए और डबल कोट 3 बार से बंद किए, उसके अंदर जो भी आता है कई लाइन वाला, तो ये स्ट्रिंग के रूप में इसको पाइथन लेता है। ये टेक्स्ट हो गया। अब हम पैटर्न बना रहे हैं ये, अब देखिए ये डबल कोट से बंद किया स्ट्रिंग को और पहले आर लिख दिया, मतलब कि जैसे ये फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश परसेंट कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर उसको एग्जैक्टली वैसे ही लो, उसको इंटरप्रेट मत करो। अब यहाँ पर ये देखिए हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दिया है, पहले कैपिटल ए जेड लिखा है, मतलब कैपिटल वाला लेटर वाला ए से जेड कोई भी कैरेक्टर हो सकता है।
0 से 9 के बीच में मतलब कोई डिजिट भी हो सकती है। और क्या हो सकता है, डॉट मतलब कि कोई सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है। और ये अंडरस्कोर भी हो सकता है, ये नीचे वाला। और परसेंट साइन भी हो सकता है, परसेंट कैरेक्टर। और परसेंट कैरेक्टर यहाँ आप देखिए, उसके बाद प्लस भी हो सकता है, ये प्लस कैरेक्टर भी हो सकता है, माइनस कैरेक्टर भी हो सकता है। अब इस पूरे जो ये कॉम्बिनेशन है सबको हमने स्क्वायर ब्रैकेट से घेर दिया। उसके बाद हमने ये प्लस दिया, मतलब 1 और मेनी टाइम। मतलब कि ये जो कैरेक्टर्स हैं कैपिटल वाले, और जो नंबर्स हैं 0 से 9, और कोई भी कैरेक्टर परसेंट प्लस या माइनस साइन, ये एक या एक से ज्यादा बार आ सकते हैं, 0 बार नहीं आने चाहिए इस प्लस का मतलब। उसके बाद क्या आएगा, एट द रेट साइन आएगा, ये मस्ट है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर पैटर्न दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, देखिए कैपिटल ए से जेड आएगा। उसके बाद कैपिटल ए से जेड आएगा, मतलब कोई भी अपर केस वाला कैरेक्टर। उसके बाद ये कोई भी डिजिट आएगी, और डॉट मतलब कोई सिंगल कैरेक्टर, फिर यहाँ पर डैश आएगा। और ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक के बाद प्लस है, मतलब कि एक से ज्यादा बार, मतलब ये पूरी चीजें रिपीट हो सकती हैं। उसके बाद देखिए ये बैक स्लैश डॉट दिया, तो बैक स्लैश डॉट देने का मतलब डॉट को वैसे ही डॉट की तरह से इंटरप्रेट करो, तो डॉट आना चाहिए। और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट खोला, ए जेड कर दिया, मतलब कि ये करेक्टर होना चाहिए कोई भी। और करली ब्रेसेस में 2,4 का मतलब मिनिमम 2 कैरेक्टर हों और मैक्सिमम 4 कैरेक्टर हों। तो ये हमने पूरा पैटर्न एक स्ट्रिंग के रूप में ये पैटर्न नाम से सेव कर दिया। अब इस पैटर्न को हम मैच करवा सकते हैं अपने पूरे टेक्स्ट में। हमारा टेक्स्ट ये है, तो कहाँ कहाँ मैच करता है हम जान सकते हैं, लेकिन पहले अच्छा ये होता है कि कंपाइल कर लें। तो आरई जो हमने इंपोर्ट कराया था, आरई मॉड्यूल, तो आरई के ऊपर कंपाइल फंक्शन कॉल करेंगे और इस पैटर्न वाली स्ट्रिंग को पास करेंगे, ये पैटर्न। ये जो पूरा पैटर्न अभी जो रूल हमने ये देखा है, फ्लैक्स इज इक्वल टू आरई डॉट इग्नोर केस। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, आरई डॉट आरई मॉड्यूल का इग्नोर केस एक एट्रीब्यूट होता है, ये बताता है कि कैपिटल लेटर हो या स्मॉल के लेटर हो, दोनों को मैच करवाओ। जिसे यहाँ पर हमने दिया है कैपिटल एजेड, तो स्मॉल कैरेक्टर को भी मैच करेगा, कैपिटल को भी मैच करेगा, क्योंकि हमने आरई डॉट इग्नोर केस दे दिया है फ्लैक्स में, और पैटर्न बाकी यही रहेगा। अब कंपाइल कर लिए तो रेजेक्स जो ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको पता है ये कि क्या क्या मैच कराना है, तो रूल यही होगा। और ये नॉर्मली ईमेल का रूल है। अब देखिए यहाँ पर रेजेक्स 3 तरह का काम हम कर सकते हैं। फाइंड ऑल से तो जहां जहां मैच करता है उसको ये लौटाएगा स्ट्रिंग के रूप में। फाइंड ऑल सर्च क्या करेगा, उस पूरी स्ट्रिंग में देखेगा कि पहली बार पैटर्न कहाँ मैच हुआ है, तो जहां भी मैच किया है उसको लौटाएगा। मैच क्या करेगा, केवल शुरू में अगर मैच किया, स्ट्रिंग के शुरू में ही वो पैटर्न मिल गया, तो उसको तो वो दिखा देगा एक मैच ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अगर नहीं मिला तो वो जो है उसको जो है नन रिटर्न कर देगा, अगर मैच नहीं किया। तो मैच जो है फंक्शन शुरू में ही मैच करवाता है, न मिला तो नन रिटर्न करेगा। सर्च जो है उस स्ट्रिंग में कहीं भी खोजेगा, जहां भी मिलेगा उसको लौटाएगा। और फाइंड ऑल का लेकिन फर्स्ट टाइम, पहली बार जहां भी मिला वो ये सर्च का काम है, बाद वाले को नहीं लौटाएगा। फाइंड ऑल सबको लौटाएगा, जहां जहां मिला उनको ये लौटा देगा। इनका यूज हम देखेंगे अभी। अभी रेजेक्स हमने जो ये रेजेक्स जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था इस पैटर्न, ये जो ईमेल वाले रूल के हिसाब से, उस पैटर्न में ये रेजेक्स जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फाइंड ऑल कॉल करेंगे और टेक्स्ट पास करेंगे। टेक्स्ट मतलब अभी जो ढेर सारे ईमेल वाली है, तो देखिए कहाँ कहाँ मैच किया, इसे क्या लौटाएगा। ये लिस्ट के रूप में ये जो है ना, अभी देखिए अभी हमने ये क्या किया है, अभी हमने इस सेल को रन नहीं किया है, तो अभी ये रेजेक्स ये ले लिया है पहले वाला स्पेस कैरेक्टर।
अभी हम इसको रन कराते हैं, इसको, ये टेक्स्ट को, इस वाली सेल को, तो हमारा पैटर्न और रेजेक्स दोनों इनिशियलाइज हो जाएंगे। ये हो गए, ठीक है। अब अगर हम करते हैं यहाँ पर regex डॉट फाइंड ऑल, तो ये क्या किया, देखिए एक लिस्ट लौटाया है। लिस्ट में जो भी मैच किया, अब ये देखिए यहाँ पर pk डॉट rai है, डॉट करेक्टर हमने दिया था, और एट द रेट है, और यहाँ पर ये डोमेन नेम है yahoo.co.in, और देखिए डॉट के बाद लास्ट में जो डॉट है, उसके बाद 2 कैरेक्टर का जो थर्ड जो इन आया है वो भी है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का हमने 3 जगह यूज किया था पैटर्न में। पहली बार यहाँ जो मेन ईमेल का पार्ट है, उसके बाद एट द रेट, उसके बाद ये डोमेन नेम वाला पार्ट yahoo.com, और उसके बाद ये डॉट आएगा, उसके बाद कॉम या इन जो भी है, लेकिन मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 कैरेक्टर, तो ये मैच कर गया। लेकिन ये यहाँ पर ये देखिए, ये इस वाले में मैच किया है। तो जो मैच किया है pk राइट डॉट आर, यही बस मैच कराया है। ये कैपिटल लेटर से जो प्रदीप आया उसको नहीं मैच कराया है, क्योंकि पैटर्न से बाहर है। इसके बाहर जो स्पेस कैरेक्टर आ गया है, तो इसको नहीं मैच कराया है, बस इतना ही मैच कराया है। ऐसे ही आप देखेंगे लिस्ट में जो आउटपुट है, ये मोहन को नहीं मैच करवाया, ये इसने इतना जो एग्जैक्टली मैच किया उसको मैच करवाया। ऐसे मीना नहीं करवाया, केवल ईमेल का जो पार्ट है वही मैच करवाया है। इसके आउटपुट से जाहिर है जो लिस्ट बनाया, तो फाइंड ऑल फंक्शन ने जहां जहां पैटर्न मैच किया उन स्ट्रिंग को या एक लिस्ट के रूप में ये इसने दिखा दिया। अब अगर हम सर्च करते हैं इसी रेजेक्स के ऊपर, ईमेल से जो हमने ईमेल का जो पैटर्न है उसके आधार पर जो रेजेक्स बनाया, सर्च फंक्शन कॉल करें और पूरा वही ईमेल वाला टेक्स्ट पास करें, तो एक मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। देखिए ये एम ऑब्जेक्ट, एक्चुअली ये मैच ऑब्जेक्ट है, आरई मॉड्यूल का मैच ऑब्जेक्ट है ये एम। लेकिन इससे हम इंडेक्सिंग जान सकते हैं कि सर जो पहली बार मैच कराया, उस लंबी स्ट्रिंग में पहली बार जो पैटर्न मैच किया, तो वो उसका इंडेक्स क्या है हम देख सकते हैं यहाँ पर। जिसे एम ऑब्जेक्ट बना मैच ऑब्जेक्ट। अब एम ऑब्जेक्ट का स्टार्ट फंक्शन कॉल करेंगे तो वो बताएगा कि कहाँ मैच किया, तो उस जो मैच वाला स्ट्रिंग है उसका पहले कैरेक्टर का क्या इंडेक्स है पूरे टेक्स्ट में। और एम डॉट इंड मतलब जो मैच ऑब्जेक्ट है वो ये बताएगा कि वो जो मैच किया है पहली बार सर्च फंक्शन कॉल करके, उसका लास्ट कैरेक्टर का एंड क्या है, मतलब उसका इंडेक्स बताएगा। और बीच में ये कॉलन है और टेक्स्ट के ऊपर कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम टेक्स्ट से वो पार्ट निकालना चाह रहे हैं जहां सर्च पहली बार मैच किया है। देखिए ये पीके राय yahoo.co.in, तो एम डॉट पहले जो मैच किया मैच ऑब्जेक्ट, उसको पता है कि यही मैच किया है। आप मैच ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टार्ट कॉल किए तो इसका मतलब ये पी का इंडेक्स बताएगा, उस टेक्स्ट में पी का इंडेक्स क्या है। और एम का एंड कॉल करेंगे तो ये लास्ट में एन है, उसका इंडेक्स बताएगा। अब बीच में कॉलन लगाए हैं, मतलब उस टेक्स्ट में से उतनी स्ट्रिंग को ही ये लौटाया है। देखिए ये अब मैच रेजेक्स का जो मैच फंक्शन है वो केवल पहली बार मैच करता है उसी को दिखाएगा। अब देखिए रेजेक्स डॉट मैच कर रहे हैं और टेक्स्ट पास कर रहे हैं इसके अंदर, तो क्या लौटा रहा है, ये शुरू में नन इसलिए लौटा दिया कि टेक्स्ट के स्ट्रिंग में जो है ये टेक्स्ट है, देखिए ये टेक्स्ट है, शुरू में जो है मैचिंग वाला नहीं है, शुरू में प्रदीप है, स्पेस बार है ये, तो शुरू में ही देखा मैच फंक्शन ने नहीं मिला तो नन रिटर्न कर दिया इसमें। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे मान लीजिए किसी टेक्स्ट में जहां जहां मैच करे वहां मैच वाला जो पार्ट है उसकी जगह पर कोई खास स्ट्रिंग हम अगर रखना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो ये यूज करेंगे हम
वही रेजेक्स जो हमारा रेजेक्स वाला ऑब्जेक्ट है जो हमने पैटर्न से बनाया है उसके ऊपर सब फंक्शन कॉल करेंगे और ये ईमेल की स्ट्रिंग पास करेंगे, मतलब कि जिससे सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब ईमेल रखना है और कहाँ पर इस वो टेक्स्ट पास करेंगे। तो ये क्या करेगा कि इस टेक्स्ट में पैटर्न खोजेगा, जहां जहां रेजेक्स के हिसाब से मैच करेगा उस पैटर्न में जहां जहां मिलेगा वो ईमेल रख देगा, बाकी को नहीं छुएगा ये। तो अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट जो है। अब देखिए ये कहाँ किया, अब प्रदीप के बाद आया था ईमेल, तो जो मैच किया ईमेल उसके ईमेल लिख दिया। मोहन के बाद ईमेल आया था तो ईमेल, अब मोहन के बाद जो ईमेल एड्रेस आया था तो ईमेल एड्रेस की जगह पर बस ईमेल लिखवा दिया हमने। तो पैटर्न जहां जहां मैच करे वहां पर कोई खास वर्ड डाल दो, इससे हम सब का यूज करके हम ये कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारा जो जहां जहां मैच किया वो उसमें कई पार्ट में हम बांटे, जैसे ईमेल को ही ले लें। अगर हम अगर हम ईमेल में ही चाहते हैं कि यूजर नेम मतलब ईमेल आईडी जो है वो अलग करें और डोमेन नेम, सर्वर का डोमेन नेम अलग करें और जो है एक्सटेंशन नाम जैसे in.in.com वो अलग कर दें, 3 पार्ट में ईमेल को। तो हम क्या करेंगे, पैटर्न ऐसे बनाएंगे, पैटर्न इक्वल टू आर लिख करके डबल कोट में ये पैटर्न हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जो पैटर्न का है वो प्लस वाला, इस पूरे को हमने एक पैरेंथेसिस से इनक्लोज कर दिया। अब ये एक ग्रुप बना देगा इसके अंदर, मतलब ये पूरा जो ईमेल वाला ईमेल आईडी वाला जो नाम वाला नाम पार्ट है उसका वो अलग ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद एक ऐट द रेट आ गया, ऐट द रेट के बाद फिर हमने पैरेंथेसिस शुरू किया और एक पैटर्न पास किया पैरेंथेसिस के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट और प्लस लगाकर, तो ये एक अलग ग्रुप हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर ये डॉट कैरेक्टर के बाद हमने फिर ये पैरेंथेसिस बनाया, तो ये एक अलग ग्रुप हो जाएगा जो एक्सटेंशन नाम जो डॉट इन या डॉट कॉम को मैच करवाएगा ये। तो ग्रुपिंग करना है तो हम एक एक पार्ट को पैटर्न में पैरेंथेसिस से इनक्लोज कर देते हैं। अब हमने इस पैटर्न नाम से सेव किया और इसको कंपाइल भी कर लिया। तो आर ई डॉट कंपाइल कॉल किया और पैटर्न पास किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पैटर्न पास करेंगे, मतलब ये वाला पैटर्न, और फ्लैग्स इसको आर ई डॉट इग्नोर के, मतलब के स्मॉल कैपिटल सबको मैच करवाएगा वो। अब इसको हमको कंपाइल करना पड़ेगा, तो इस सेल को हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये मैच करवाना है तो रेजेक्स जो हमने सेव किया उसका मैच फंक्शन कॉल करेंगे और मान लीजिए यही स्ट्रिंग, ये टेक्स्ट से हमने नहीं लिया है, अलग से ईमेल एड्रेस ये जैसे pk@relnet या dov.in ये। अब चूंकि तो मैच कर रहा है पैटर्न से, तो ये एक करने के बाद एक टुपल के रूप में ये ग्रुप रिटर्न करेगा। ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर हमने जो पैरेंथेसिस से किया है 3 ग्रुप बनाए हैं पैरेंथेसिस यूज के, एक ये और तीसरा एक्सटेंशन नेम वाला। इसमें वो देखेगा कि पैरेंथेसिस के हिसाब से कहाँ कहाँ ग्रुप बना सकता है। तो एक दो ऐट द रेट के पहले वाला ये पीके राय एक ग्रुप बन गया, और ऐट द रेट और ये लास्ट वाला जो डॉट है उसके पहले एक ग्रुप बन गया, और डॉट के बाद इन का एक ग्रुप बन गया। तो ये एम एक ग्रुप बनाया हुआ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसका इसमें कितने ग्रुप बनाए हैं ग्रुप देखना हो तो एम डॉट ग्रुप्स कॉल करेंगे। अब देखिए इसने क्या बना दिया, ये टुपल रिटर्न किया। टुपल में वो सारे ग्रुप्स होंगे, पहला ग्रुप पीके राय, दूसरा ग्रुप रेल नेट या जियो भी आ गया, लास्ट में एक्सटेंशन नेम वाला इन आ गया। तो हम ग्रुप के हिसाब से छांट सकते हैं, और सारे ग्रुप अगर देखना हो तो उसी रेजेक्स के ऊपर फाइंड ऑल कॉल करेंगे और वो टेक्स्ट पास करेंगे, ईमेल वाला जो टेक्स्ट के पहले जो था। तो उस टेक्स्ट में सारे ईमेल में विथ ग्रुप्स ऑल द ग्रुप्स वो दिखाएगा। तो ये लिस्ट ऑफ टुपल्स दिखाएगा, हर एक ईमेल को एक लिस्ट के रूप में होगा, उनके अंदर जो ग्रुप्स होंगे एक टुपल के रूप के अंदर आएंगे। इसको रन करें इस सेल को अगर, तो ये देखिए ये पहला ईमेल मिला लेकिन तीनों ग्रुप को एक टुपल के अंदर दिखाया, दूसरा ईमेल मिला
तीनों ग्रुप को टुपल के अंदर, ये तीसरा ईमेल ग्रुप के अंदर, इन सारे टुपल्स को लिस्ट में कर दिया। अब regex डॉट सब हम अगर कॉल करें और सच सब तो सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि नंबरिंग करके वही तो हम ग्रुप्स के अंदर, तो ये देखिए स्ट्रिंग ये है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है फर्स्ट पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर है टेक्स्ट जिसके अंदर हम खोजना चाह रहे हैं सारे ईमेल वाला स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के अंदर यूजर नेम लिखा है कॉलन के बाद, ये \1 का मतलब कि पहला ग्रुप यहाँ पर आएगा, \2 का मतलब डोमेन के बाद वो दूसरा ग्रुप आएगा, मतलब डोमेन नेम वाला, \3 का मतलब एक्सटेंशन नेम वाला आएगा। तो हम ये तीनों ग्रुप को हम अलग ढंग से हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, इस तरह से सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। इसको अगर हम प्रिंट करें इसको, तो ये आ गया, देखिए ये टेक्स्ट में प्रदीप नाम पहले आया था, उसके बाद यूजर नेम कॉलन के बाद ये पहला ग्रुप, ये फर्स्ट इंडेक्स पर, डोमेन के बाद \2 है, yahoo.co आ गया, और सफिक्स के बाद इन आ गया। तो हर ग्रुप को हम ऐसे हम देख सकते हैं। पंडास के भी अंदर भी कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं जो अभी हम देख लेते हैं। जैसे ये डेटा है, एक डेटा का हमको मान लीजिए अगर डाटा फ्रेम या सीरीज बनाना है, तो हम यहाँ पर जैसे हम एक हमने डिक्शनरी बनाई है, और मोहन, मीना, सोनी और एलियन ये जो हैं कीज़ हैं, और इनके ईमेल एड्रेसेस हैं, वो कीज़ की वैल्यू हैं। लास्ट वाला जो की वैल्यू पेयर है उसमें वैल्यू जो है नॉन, मतलब कि नॉट एग्जिस्टिंग, नॉट ए नंबर हमने किया है। अब इस डिक्शनरी से अगर हम सीरीज बनाएंगे तो pd.series फंक्शन कॉल करेंगे और डिक्शनरी को पास करेंगे, तो वो एक सीरीज बनाएगा जिसमें जो कीज होंगी मोहन, मीना, सोनी, ये सब जो हैं ये जो है इंडेक्स कॉलम की वैल्यूज हो जाएंगी, इंडेक्स कॉलम, और जो वैल्यूज हैं जैसे ईमेल एड्रेसेस हैं वो सीरीज का डेटा हो जाएगा। तो सीरीज जब भी बनाते हैं डिक्शनरी से, तो जो डिक्शनरी की कीज होती हैं वो इंडेक्स कॉलम बनाती हैं, और जो डिक्शनरी के जो वैल्यूज हैं वो डेटा पार्ट हो जाते हैं। अगर इस सीरीज को हम देखें तो ये देखिए, ये मोहन, ये इंडेक्स कॉलम बना दिया, और ये वैल्यूज हो गई इसकी। अब हमको पता करना है इस सीरीज में कि कहाँ कहाँ पर नॉट एग्जिस्टिंग है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, या एम्प्टी है, या मिसिंग वैल्यू है। तो सीरीज का ईजेने फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर रन किया, तो एक ये जो है बूलियन की सीरीज रिटर्न किया। हर एक रो में देखा कि कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है एक्चुअल वैल्यू, तो सब में है, लास्ट वाली जो 4th रो है उसमें नॉन है, तो उसको ट्रू कर दिया, बाकी फॉल्स। एक सीरीज रिटर्न करता है, ये इससे हम जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर वैल्यू है। अब data.str, जैसे वो जो str जो एक्सटेंशन टाइप का जो डाटा टाइप है पेंडास के अंदर, तो यही सीरीज का, ये जो सीरीज बनी है हमारी नाम और ईमेल एड्रेस वाली, इस सीरीज का हम str कॉल करेंगे। str इस डेटा को लेगा, मतलब ईमेल वाला जो है पार्ट, उसी को ये str टाइप का करेगा, और इसके ऊपर कंटेंट्स फंक्शन कॉल कर लिया। तो एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं कि ये जो है सीरीज का जो डेटा पार्ट है उसको स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट में हमने स्ट्रिंग मेथड में कन्वर्ट कर लिया ऑब्जेक्ट में, और कंटेंट्स फंक्शन कॉल करेंगे और जीमेल पास करेंगे। तो ये बूलियन सीरीज रिटर्न करेगा कि हर डेटा में जीमेल है कि नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो ये देखिए ये रिटर्न किया। अब पहले वाले में डेटा में ट्रू है, बाकी में फॉल्स है, और ये लास्ट वाला तो नॉन है। तो क्योंकि पहले वाले में देखिए ये जीमेल था, पहले वाले में जीमेल है, बाकी में जीमेल नहीं है। तो ये ट्रू फॉल्स का, ये भी कंटेंट्स फंक्शन भी एक ट्रू फॉल्स का बूलियन सीरीज रिटर्न करता है।
इसको हम अगर इंडेक्सिंग के रूप में पास करें इस बुलियन सीरीज को, तो हम डेटा भी निकाल सकते हैं। अब एक एक्सटेंशन टाइप एक और हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग टाइप का। जैसे मान लीजिए डेटा वही सीरीज है, डेटा नाम की सीरीज के ऊपर एस टाइप फंक्शन कॉल किया और ये स्ट्रिंग ये पास कर दिया, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और इसका नाम रखा डेटा एज स्ट्रिंग एक्सटी। अब इसको अगर हम प्रिंट करें तो उसी तरह का ये दिखाएगा, वही डेटा ही दिखाएगा, लेकिन टाइप इसका ये चेंज हो गया, एक्सटेंशन टाइप हो गया, ये नया टाइप है पैंडास के अंदर। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर हमने extend.str कॉल किया, स्ट्रिंग मेथड का जो ऑब्जेक्ट बना उसके ऊपर कंटेंट्स कॉल किया और जीमेल पास किया, तो ये वही रिटर्न करेगा। मतलब कि ये देखिए बुलियन सीरीज, जहाँ जहाँ मिला ट्रू, जहाँ नहीं मिला फॉल्स, और ये डेटा टाइप और बुलियन इसने बताया, ये डिफरेंस है। एक्चुअल जो डेटा टाइप बुलियन इसने बताया है, क्योंकि एसटीआर में हमने कर दिया था, स्ट्रिंग मेथड में कर दिया था। अब यहाँ पर किया था, देखिए ये तो सिंपली कंटेंट्स करके तो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था, लेकिन इसको एएस टाइप हमने स्ट्रिंग जब कर दिया ऐसे डेटा डॉट एएस टाइप स्ट्रिंग, और उस एक्सटी के ऊपर हमने कंटेंट्स कॉल किया, तो ये ट्रू फॉल्स का जो रिटर्न किया है सीरीज, इसे बुलियन टाइप है वैल्यू। एक और हम लेते हैं एग्जांपल यहाँ पर, पैटर्न हमने बनाया वही, और ये ग्रुप्स, क्योंकि पैरेंथेसिस हमने यूज़ किया है, 3 ग्रुप बना करके वही पैटर्न नाम से असाइन किया। और इस पैटर्न को हम डेटा के अंदर भी सर्च कर, मतलब सीरीज के अंदर भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं सीरीज के अंदर, अगर जैसे डेटा जो सीरीज है, और डेटा वाली जो सीरीज तो यही है, ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है नाम और उसके आगे ईमेल एड्रेसेस वाली सीरीज, तो इसके ऊपर डॉट एसटीआर अगर कर दें और फाइंड ऑल कॉल करें, सबको खोजना है, और पैटर्न हमने बता दिया, पैटर्न पास कर दिया, ये पैटर्न हमने इनिशियलाइज किया था पैरेंथेसिस देकर विथ ग्रुप्स, और आर डॉट इग्नोर तो है ही है। तो देखिए ये क्या रिटर्न करता है, तो हर एक रो में ये ग्रुप्स बनाएगा, मतलब उस सीरीज डेटा वाली सीरीज के का जो डेटा पार्ट है, इंडेक्स वाला नहीं, डेटा पार्ट, उसके एक एक रो में देखेगा कि ये पैटर्न कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, और जितने ग्रुप 3 ग्रुप बनेंगे तो तीनों ग्रुप को ये दिखाएगा हर एक रो में। अभी रन कराते हैं इस सेल को, तो ये दिखाएगा, देखिए। और जो दिखाएगा उसमें इंडेक्स तो वही रहेंगे, बाकी ये एक एक रो का डेटा जो है एक लिस्ट के अंदर आएगा, और लिस्ट में देखिए एक टुपल है जिसमें 3 ग्रुप हैं, मोहन दुबे नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, और जीमेल डोमेन नेम, और कॉम जो है एक्सटेंशन नेम। ऐसे ही ये मीना % कुमारी नाम, ये गूगल डोमेन नेम, कॉम जो है एक्सटेंशन। तो ये एक ग्रुप के रूप में ये बता दे, तीनों ग्रुप ये को अलग अलग करके दिखा देता है। अब इसमें जिसे मान लीजिए डोमेन नेम देखना है, जीमेल या गूगल देखना है, तो हम अलग कर सकते हैं इंडेक्सिंग करके। डेटा डॉट एस टी आर वही फाइंड ऑल कॉल किया, पैटर्न पास किया वही, और मैचेज दिखा दिया। तो वेक्टराइज सर्च हम कर सकते हैं, यहाँ पर मैचेज दिखा दिया, ये यहाँ पर इसी रूप में दिखा दिया। टुपल्स का एक रो में एक टुपल होगा, टुपल के एलिमेंट्स जो तीनों ग्रुप होंगे एक एक रो में। अब इसमें हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे इसने मैचेज ऑब्जेक्ट ये रिटर्न किया, यहाँ पर जो रिटर्न किया इतना, फाइंड ऑल कॉल करने पर मैचेज ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, और मैचेज ऑब्जेक्ट का एसटीआर में कन्वर्ट करके, एसटीआर में एट्रीब्यूट कॉल करके इसका गेट कॉल करेंगे 1। तो 1 इंडेक्स मतलब कि ये बीच वाले जो है ना ग्रुप में, बीच वाले जो आएंगे, देखिए जीमेल आ गया, गूगल आ गया, ये सब आ गया बीच वाला ये। तो इंडेक्सिंग करके एक एक वैल्यू को एक हम अलग कर सकते हैं, ये भी एक सीरीज बन गई। सीरीज में देखिए इंडेक्सिंग वही है,
मोहन मीना ये सब। और डेटा डॉट एस टी आर, ये तो डाटा जो सीरीज है उसको एस टी आर में किया, एस टी आर एट्रीब्यूट, उसके ऊपर ये इंडेक्सिंग कर दिया, मतलब 0 रो से शुरू करके 4th रो तक दिखाओ। तो ये देखिए, ये डेटा एस टी आर ये दिखा दिया, ये रन कराते हैं, ये दिखा दिया ये। क्योंकि ये तो सिंपल डेटा फ्रेम के ऊपर ही कर रहे हैं, सीरीज के ऊपर, और डेटा हमारा ये था। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एक्सट्रैक्ट करना पैटर्न के अंदर। इसे देखिए यहाँ पर, ये पैटर्न तो वही है, ग्रुप्स वाला पैटर्न है, और सीरीज जो हमारी है डेटा डॉट एस टी आर किया, मतलब डेटा को एस टी आर करके स्ट्रिंग मेथड में कन्वर्ट किया हमने, और एक्सट्रैक्ट फंक्शन यहाँ पर कॉल किया। तो एक्सट्रैक्ट करेगा किसके हिसाब से? पैटर्न के हिसाब से। पैटर्न तो ये है ग्रुप वाली, तो ये जो है इस ढंग से दिखाएगा। देखिए, इसने एक डेटा फ्रेम बना दिया और ग्रुप्स के हिसाब से। इंडेक्सिंग तो वही रही, मोहन, मीना, सोनी, एलियन, और 3 ग्रुप हैं तो 3 कॉलम बनाया विथ डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 1 2, और 0 इंडेक्स जो कॉलम होगा वो पहला ग्रुप मैच करेगा, मतलब पहले पैरेंथेसिस वाला, मतलब ईमेल आईडी वाली, जैसे मोहन दुबे, सोनी गुप्ता, ये सब। फर्स्ट कॉलम इंडेक्स आएगा ये डोमेन नेम वाला, जीमेल और गूगल वाला। थर्ड कॉलम मतलब 2 इंडेक्स वाला जो कॉलम है वो कॉम कॉम। ये तो हमने एक यहाँ से डेटा फ्रेम बना लिया, मतलब पैटर्न का यूज करके, और सीरीज में जो भी डेटा था ग्रुप्स के रूप में, तो उन ग्रुप्स को कॉलम के रूप में करके और उनका एक डेटा फ्रेम तैयार हमने किया है, जिसमें इंडेक्सिंग भी वही रहेगी। तो इस तरह से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं स्ट्रिंग्स और पैटर्न्स का यूज करके। काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब स्ट्रिंग को खोज सकते हैं, जिसका काफ़ी यूज होता है। ठीक है, आज का सेशन अभी बंद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।